Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is vectors, chapter 7, exercise 7D from book D4 7th edition, question number 14. Question number 14. PQRS is a parallelogram. BQ is equal to 2RB. AR is equal to 1 by 3 SR. PS इज इक्वल टू ए एंड पी क्यू इज इक्वल टू बी। ये हमें गिवन दिया हुआ है। उसके बाद वो हमें कहता है कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए एंड आर बी, एस आर क्यू बी, पी बी, एस क्यू, पी बी। इसको हमने इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या करना है कि रेशो फाइंड करनी है बी ए ओवर क्यू एस की। फिर हमें कहता है कि फाइंड द एरिया रेशो, किसकी फाइंड करनी है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर और एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर। एंड थर्ड पार्ट इज, देखिए रेशो फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर ओवर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि हमें गिवन क्या है। पहली चीज़ हमें क्या गिवन है कि पी एस किसके इक्वल है? ए वेक्टर के इक्वल है। एंड पी क्यू किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। उसके बाद वो हमें बता रहा है कि बी क्यू, ये जो वेक्टर है बी क्यू, दिस वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ये है, ये किसके इक्वल है? बी क्यू इज इक्वल टू 2RB। आर बी की भी डायरेक्शन क्या है? ये आर बी है। और आर बी की भी डायरेक्शन क्या है? उसकी भी डायरेक्शन सेम है जो बी क्यू की डायरेक्शन है। क्लियर? फिर उसने हमें क्या गिवन दिया है? ए आर। ए आर किसके इक्वल दिया है? ए आर इज इक्वल टू 1 by 3 SR। क्लियर? अब ये उसने 2 वैल्यूज़ हमें गिवन दे दी हैं। वो कहता है कि इन गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने वेक्टर एस ए को, ये वाला वेक्टर एस ए को इन टर्म्स ऑफ ए एंड पी लिखे। पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट क्या है कि एस ए को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ ए एंड पी। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि ये जो एस आर फुल वेक्टर है, ये वाला फुल वेक्टर। स्टूडेंट्स देखिए, हमें गिवन क्या है कि एस आर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है। इसके इक्वल है? बी वेक्टर के इक्वल है। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है? एस ए। अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है कि ए आर इज इक्वल टू 1 by 3 SR। एस आर मीन टोटल, और 1 क्या है? 1 पार्ट है ए का, और 3 क्या है? टोटल पार्ट्स है। यानी ये एस आर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एस ए और ए आर। ए आर की लेंथ कितनी है? 1। रेशो में ए आर की रेशो क्या है? 1। तो एस आर की एस ए की रेशो क्या होगी? देखिए सम ऑफ रेशो क्या है? 3 है। तो एस ए की रेशो क्या होगी? 2। तो एस ए किसके इक्वल हो गया? 2 by 3 SR। क्लियर? तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए वी कैन राइट एस ए इज इक्वल टू 2 by 3 SR। और एस आर किसके इक्वल है? एस आर बी के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने एस ए को इन टर्म्स ऑफ बी लिख लिया। क्लियर? स्टूडेंट, हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है क्यू बी। क्यू आर किसके इक्वल है? क्यू आर इस डायरेक्शन में है, और ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने क्यू बी फाइंड करना है। हमें रिलेशन क्या गिवन है? बी क्यू इज इक्वल टू 2RB। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी क्यू ओवर RB is equal to 2/1। ठीक है, बी क्यू रेशो आर बी क्या है?
2:1 की रेशो है। अब हमें तो क्या चाहिए, क्यू बी, ये बी क्यू है, हम इनके वेक्टर्स को चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, क्यू बी ओवर बी आर, तो माइनस साइन चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू 2/1। अब देखिए ये क्या है, 2 है और ये 1 है, तो बी क्यू का क्यू बी का क्या रेशो हो जाएगी, क्यू बी हो जाएगी 2 प्लस सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्यू आर। तो क्यू बी इज इक्वल टू 2, क्यू की रेशो क्या है, क्यू बी की 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 2 + 1 3 और टोटल, क्या टोटल है, क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू 2/3 ए वेक्टर। क्यू आर किस वेक्टर के इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। वो हमें कहता है कि पी बी वेक्टर फाइंड करें। ये पी बी वेक्टर है। पी बी वेक्टर किन दो वेक्टर्स का सम है, पी क्यू और क्यू बी। ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। वी कैन राइट पी बी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू बी। पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू बी के इक्वल है और क्यू बी हमने अभी फाइंड किया 2/3 ए के इक्वल है। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है क्यू एस। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ क्यू एस, दिस डायरेक्शन इज क्यू एस। अब क्यू एस की जब ये डायरेक्शन हो जाएगी तो हमने किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू एस, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज द टेल ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। टेल ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर ज्वाइन विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो इट्स मीन कि हम क्यू पी लेंगे। क्यू पी इज द फर्स्ट वेक्टर एंड पी एस इज द सेकेंड वेक्टर। तो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू पी प्लस पी एस। अब हमारे पास तो पी क्यू डायरेक्शन में वेक्टर है, तो क्यू पी क्या हो जाएगा, माइनस पी। पी क्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो क्यू पी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी। और पी एस किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो हम यहाँ ए लिख देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी। क्लियर। अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है बी ए। दिस इज बी ए। बी ए इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज़ अ टेल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी आर प्लस आर ए। तो बी ए इज इक्वल टू बी आर प्लस आर ए। स्टूडेंट्स, हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, ए आर इज इक्वल टू 1/3 एस आर। तो ए आर हमें गिवन है 1/3 एस आर, तो आर ए किसके इक्वल हो जाएगा, -1/3 एस आर। तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 एस आर। अब देखिए स्टूडेंट, जिस तरह हमने इसको यूज़ करते हुए हमने क्यू बी की वैल्यू लिखी थी कि क्यू का कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय क्यू आर। इसी तरह हम बी आर भी फाइंड कर सकते हैं। बी आर किसके इक्वल हो जाएगा, बी आर इज इक्वल टू 1/3 क्यू आर, 1/3 क्यू आर। तो हमने बी आर को क्या लिख दिया, 1/3 क्यू आर। अब देखिए क्यू आर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और एस आर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो वी कैन राइट 1/3 ए माइनस 1/3 बी। अब 1/3 को कॉमन ले लें, तो ए माइनस बी, ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस दोनों को देखते हुए एस क्यू और बी ए, अगर आप इन वेक्टर्स को देखें तो इनकी डायरेक्शन सेम है, एस क्यू की भी और बी ए की भी।
और ये वेक्टर्स भी सेम है, ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के। तो इट्स मीन कि एस क्यू इज़ पैरेलल टू बी ए। अब हमें इसके आंसर और इसके आंसर को देखते हुए हमने क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि क्यू एस इज़ पैरेलल टू बी ए। जब क्यू एस पैरेलल टू बी ए हो गया तो ट्रायंगल ए आर बी और एस आर क्यू, ये दोनों क्या सी ट्रायंगल्स बन गई? सिमिलर ट्रायंगल बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमें कहता है बी ए और क्यू एस की रेशो निकालें। ठीक है, बी ए किसके इक्वल है? बी ए इज़ इक्वल टू 1/3 ए माइनस बी, और क्यू एस किसके इक्वल है? ए माइनस बी के। तो हम लिख देते हैं ए माइनस बी। अब देखिए इनकी कटिंग हो गई, ए माइनस बी से कट हो गया, तो बी ए ओवर इसको हम रेशो भी कह सकते हैं 1/3। क्लियर? ये देखिए स्टूडेंट्स, हम शो कर चुके हैं कि क्यू एस इज़ पैरेलल टू बी ए। ठीक है, तो अब जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनके एरियाज़ में जो रेशो होती है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है, अब इसकी लेंथ बी ए ओवर क्यू एस होल स्क्वायर। एरिया की रेशो किसके इक्वल हो जाएगी? बी ए ओवर क्यू एस होल स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हैं कि A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये आपने रिलेशन पढ़ लिया हुआ है। अब देखिए हम बी ए ओवर क्यू एस फाइंड कर चुके हैं। बी ए ओवर क्यू एस किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल है। तो हम इस प्लेस पर क्या लगा देंगे? 1/3 होल स्क्वायर। 1/3 होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर किसके इक्वल हो गया? 1/9 के इक्वल हो गया। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पार्ट में वो हमें कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर, इसका रेशो लें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। देखिए ये जो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, क्यू एस डायगोनल है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर। तो हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर ओवर 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर। अब देखिए हम ये रेशो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आर और एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं? 1/9। क्लियर हो गया? तो अब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लें, 1/18 आंसर। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।